जय हिंद साथियों। ये बिहार शिक्षक भर्ती का मैथ का मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना हमारे लिए जो है अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है देखिए ये पूछा गया है पीआरटी TRE 1 में 24 अगस्त 2023 यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाला मैं करा दिया हूँ, आज फर्स्ट शिफ्ट ले आ रहा हूँ। इसमें पूरा जो 100 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, पहले मैथ का कराता हूँ, फिर जीएस का कराता हूँ, फिर आपका रीजनिंग का कराता हूँ। ठीक है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अभी जो हम पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो ये जो क्वेश्चन आपके जो सामने है ये एक विवादित क्वेश्चन है, आज भी ये विवाद में ही फंसा हुआ है। ठीक है, देखिए बीपीएससी इसको कुछ और मानती है और जो टीचर्स हैं वो कुछ और मानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जो हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे लिखा है रूट अंडर 1 + 27 डिवाइड बाई 169। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल 1 + x बाई क्या है 3। तो कह रहे हैं x का मान निकालना। ठीक है, देखिए अगर हम इसको लॉसल लेंगे तो ये 169 अब प्लस का हो जाएगा 27। ठीक है, इजकल टू 169 ये रूट के अंदर और यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉसल लेंगे तो 13 + x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 13। ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, तो 9 7 16 9 7 16 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, 6 और 2 8 1 9 तो हो जाएगा 196 डिवाइड बाई हो जाएगा 169। ये रूट के अंदर ही आएगा, ये भी जो है रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रूट और बढ़ा दें, सॉरी ये थोड़ा सा रूट और बढ़ा दें। ठीक है, ये रूट के अंदर आएगा, ये रूट के अंदर आएगा। ठीक है, दोनों रूट के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ गया ये 13 प्लस का x डिवाइड बाई क्या आ गया 13। ठीक है, यहाँ देखिए रूट से निकलेगा तो देखिए यहाँ पर ऊपर आएगा 14 और नीचे आएगा आपका 13। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनिए, जब भी कोई रूट से वैल्यू निकलती है, ठीक है, और ये 13 + x यहाँ पर 13। ठीक है, लिख देते हैं। जब भी कोई रूट से वैल्यू निकलती है, जैसे मान लीजिए कि रूट 4 है, तो जब भी वैल्यू आएगा ना तो हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू है, क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी सिर्फ 2 ही आएगा, जो कि हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि यहीं अगर हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर है तो आपका अगर x² 4 है तो देखिए इसके 2 वैल्यू निकलता है। क्यों? क्योंकि x² ये द्विघात समीकरण हो जाता है। अगर द्विघात समीकरण है, यदि पावर इसका 2 है तो इसका 2 मूल निकलता है। ठीक है, यानी x यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी माइनस का एक तो प्लस का 2 होगा और एक x का होगा माइनस का 2 होगा। ठीक है, यहाँ x √4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा। कब? जब x² होगा तब। लेकिन यदि ऐसा रहा रूट के अंदर तो हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, अच्छा इसीलिए इसको विवाद माना गया। सुनिए इसको देखिए, आपका जो है टेक्स्ट बुक सबसे ब्रांड सुपर कोचिंग है, जो सबसे टॉप लेवल का जो सारे एग्जाम को जो तैयारी कराता है वो भी इसी को माना है। हमारा प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह का जो है कोचिंग है वो भी इसी चीज़ को मानता है। हमारे जो है क्या बोलते हैं टॉप लेवल के टीचर जो गगन प्रताप हैं इसको ही मानते हैं। लेकिन बीपीएससी ने ये क्या माना है, यानी कि 1 और 27 को माना। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस निकलेगा तो यहाँ 1 भी आ जाएगा और 27 भी आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्लस लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यदि हम यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है, प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट के देखिए बता दिए यहाँ पर आइए। ठीक है, देखिए 13 से 13 कट जाएगा और यहाँ x क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यदि यहीं अगर माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर माइनस, मान लीजिए कि यहाँ पर जब निकलता है यहाँ पर रूट से तो हमने क्या लिया, यहाँ पर प्लस माइनस क्या ले लिए 14/13 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ = में ये 13 और प्लस x डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो यदि हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यानी कि हमने माइनस ले लिया, जैसे -14/13
13 और इधर ले लिया 13 प्लस एक्स बट्टे में क्या होगा 13, तो होगा क्या, ये 13 से 13 कट जाएगा, इधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 27। तब देखिए, तब जो है बीपीएससी के अनुसार आपका आंसर जो है ये एक भी होगा 27 होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो सुनिए, यहाँ पर हम आपको जो हम जाएंगे आंसर के साथ, तो हमारा आंसर है ए के साथ। तो देखिए, यदि आप बीपीएससी एग्जाम में अगर बैठते हैं और यदि सुनिए, अगर बीपीएससी दोबारा इस क्वेश्चन को प्रश्न किया अगर आया, तो समझिए कि फिर से इस बार बवाल होने वाला, ठीक है। तो यदि बीपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगाइए, इसको लगाइएगा। और यदि मान लीजिए एनटीपीसी ग्रुप डी चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको आंसर जो है एक देना है। क्या देना है? आंसर जो है आपको एक देना है। तो हम आंसर एक मानते हैं, हमारे हिसाब से आंसर क्या है? एक है, ठीक है। तो यदि आपको इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन है तो अपने टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी धातु के एक ठोसे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का एक कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि आयतन ही होता है, आयतन को पिघला करके उसको आयतन में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ गोले की त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, 4 मिमी का व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? लंबा तार का मतलब क्या है? बेलन, ठीक है। यानी कि बेलन की बात करें तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी इसका आयतन इसके आयतन का क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है गोले का जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर दिया, कितना? 3 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, और ये जो है जो बेलन है उसका जो है कितना दिया है? त्रिज्या, व्यास दिया है, व्यास आपको यानी डी दिया है आपको कितना? यानी कि 4 mm। तो इसको सेंटीमीटर चेंज करने के लिए आप 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग दीजिएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, 10.4 क्या होगा? सेंटीमीटर। अब r निकालना होगा तो r इक्वल टू होगा 10.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यानी गोले के आयतन को किसके? बेलन के आयतन के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है? 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 3 × 3, ठीक है, इक्वल में, ठीक है, पाई इंटू, ठीक है, आर यहाँ कितना है? 10.2 × 10.2, ठीक है, इंटू, ठीक है, एच, ठीक है। तो एच ही तो निकालना है, कितना लंबा, तो एच निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 4 × 3 हो जाएगा। सुनिए, यहाँ 10.2 × 10 गुणा करिएगा तो ये 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एक कट जाएगा, यानी 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा, और ये 3 3 का 900 इधर जाएगा तो आपका 900, यानी देखिए एक तरह से ये 900 इक्वल टू का हो गया, एच आ गया, ठीक है। तो देखिए, ये है सेंटीमीटर, ये क्या है? एक तरह से क्या है? ये सेंटीमीटर है। तो अब मीटर में चेंज करने के लिए तो एच बराबर कितना है? 900, ये सेंटीमीटर है। आप एक काम कीजिए, इसको 100 से भाग दे दीजिए तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। देखिए, कुर्सी की बात करें, किसका? कुर्सी की बात करें, ठीक है। तो क्या बोला है? सुनिए, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये बताइए, हानि बराबर क्या होता है? हानि, तो हानि बराबर हम जानते हैं कि क्रय मूल्य, क्या करते हैं? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस का क्या होता है? विक्रय मूल्य, ये ना होता है। क्रय मूल्य माइनस का क्या होता है? विक्रय मूल्य। जब हानि होती है तब, ठीक है। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए, कर एक फर्नीचर को, ठीक है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कितनी हुई? ठीक है, 6 विक्रय मूल्य के बराबर क्या है? 6
विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। अच्छा ये बताइए फर्नीचर विक्रेता क्या हुआ, ये बताइए 30 कुर्सी क्या है, 30 कुर्सी क्रय किया होगा, 30 कुर्सी क्या हुआ, क्रय क्रय किया होगा, ठीक है, यानी क्रय किया होगा, क्रय मूल्य उसका, ठीक है, 30 कुर्सी खरीदा होगा। और इसके बाद से क्या होगा, वो 30 कुर्सी विक्रय किया होगा, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, नहीं होगा, यानी 30 कुर्सी क्रय किया होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, और 30 कुर्सी का होगा बेचा होगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर 6 विक्रय मूल्य, इधर क्या है 30 विक्रय मूल्य, इसको दोनों को इधर लाइए तो 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 विक्रय मूल्य है, ये 6 विक्रय मूल्य, इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 विक्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ देगा तो 36 विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब बताइए हम निकालते हैं विक्रय मूल्य अपान में हम क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, ठीक है, ठीक है, विक्रय मूल्य अपान में हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ देखिए तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य यहाँ हो गया और ये हो गया 30 और आपका जो है, ठीक है, ये आ गया क्रय मूल्य नीचे, विक्रय मूल्य चला गया आपका जो है यहाँ पर, ये 36 चला गया यहाँ पर, 36 यहाँ चला, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अपान में क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब बताइए यानी इसका मतलब यह है कि क्या है कि वो 36 रुपया में ख़रीदा है, ठीक है, और बेचा कितना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वो 36 रुपया में ख़रीदा है और 30 रुपया में कुर्सी को बेचा है। तो अब बताइए उसकी हानि कितना हुई, तो उसकी हानि कितना हुई, तो 6 रुपये का, जबकि पूछा है कि हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर होता है, ठीक है, यानी कि हानि क्या होता है, हानि और अपान में होता है क्रय मूल्य, जिसको खरीदा है। तो क्रय मूल्य क्या है आपका 36 है, क्रय यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू होता है 100 इंटू 100। तो अब इसको रखिएगा, ठीक है। तो हानि है 6 रुपये का और क्रय मूल्य कितना है 36 है, इंटू क्या है 100 है, ठीक है, 100, ठीक है। इसको काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 के 36, 1/6 इंटू 100, ठीक है। जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 16 सही 2/3, ये परसेंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है, ठीक है। एक बात बताइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 36 है, ये बताइए, सुनिए, अगर हम क्या लें 84, 8 इंटू 4 करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों आपस में ले लिए तो क्या होगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, ठीक है, जबकि कहा है कि 36 है, दोनों को गुणनफल कितना है 36 नहीं हो रहा है। अच्छा ये 7 इंटू 3 करें तो कितना होगा, 7 त्रिक 21, जबकि बोला है 36 है, तो होने वाला है नहीं। यदि इसको हम गुणा करें, 4 इंटू 9 करें, 4 इंटू 9 करें तो 4 9 36, ये तो हो रहा है, लेकिन एक और बात बोला है, क्या बोला है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि इस संख्या क्या है, मान लेते हैं कि यही है, मान लीजिए कि यही संख्या सेटिस्फाइड कर रहा है 49, अगर कह रहा है संख्या में से 45 घटा दिया जाए, मैं इसमें से अगर 45 घटा दे रहे हैं, ठीक है, तो अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये 0, ठीक है। संख्या में से यदि 45 घटा दिया जा रहा है, ये कह रहा है घटाने पर अंक पलट जाता है, अंक पलटने का मतलब ये क्या हो जाएगा, अंक पलट जाएगा मतलब क्या है, 4 9 है तो 9 4 हो जाएगा, जबकि अगर इसको देखिए, ठीक है, घटा दिया जाए तो अंक पलट जाता है, तो यहाँ पर घटाने पर क्या आ रहा है कि 0 ही 4 आ रहा है, 94 आना चाहिए, क्या आ रहा है 0 4 आ रहा है, ठीक है। तो सुनिए, अगर मान लीजिए कि यही संख्या, अगर यही संख्या 94 होता, क्या होता 94 होता, यहाँ पर क्या होता 94, तो आसानी से कम बन जाता। अगर मान लीजिए 94 होता, यहाँ पर 49 की जगह 94 होता, 94, ठीक है, तो दोनों को, ये दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते 9 इंटू 4 तो कितना होता 36 होता।
इसी में से यदि हम 45 घटाते, क्या करते 45 घटाते तो अंक पलट जाता है। देखिए तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। 9 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 49। तो देखिए अगर इसको अंक को पलटिएगा तो ये हो जाएगा, अंक पलटते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो यहीं आ जाता, तो यहाँ 94 होता। तो ना हमारा 84 होगा, ना 73 होगा, ना 49 होगा, ठीक है। इसको करने के लिए और भी तरीका है, बेसिक तरीका उससे भी होता है, लेकिन हम ये बेस्ट मानते हैं क्योंकि ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है बहुत आसानी से, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे करा दिया, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन ये है a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू बताना क्या होने वाला है, ठीक है, मान क्या है। देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, कि यदि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल में ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है सी ए होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। यदि ए प्लस बी, अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी यदि क्या हो 0 हो, ठीक है, लिखता है इफ़, यदि ये 0 हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर रखिएगा तो ये पूरा टर्म होता है 0, तो उस केस में क्या हो जाता है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ए माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, इधर जाएगा तो ए क्यू प्लस का ए बी क्यू प्लस का सी क्यू इधर आएगा 3abc हो जाएगा, ठीक है। कब, जब यानी a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 हो तो हम ये बातें लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और आपको प्रश्न बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न में बताइए, यहाँ सुनिए, अगर हम लॉसा लें, सुनिए क्या करें, अगर हमें तीनों बी सी सी ए और ए बी का लॉसा लें तो लॉसा जो होगा आपका, लॉसा होगा ए बी सी लॉसा होगा। अगर बी सी से भाग दीजिएगा तो ए आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। अगर सी ए से भाग दीजिएगा तो सी ए यानी ए सी कट जाएगा, सी ए कट जाएगा तो बी बचेगा, तो ए हो जाएगा आपका बी क्यू हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर यदि ए बी से भाग दीजिए तो बचेगा सी से, इसे मल्टीप्लाई होता है सी क्यू हो जाएगा, ठीक है, सी क्यू हो गया है, समझिए। अच्छा जबकि अभी मैंने बताया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू होता है 3abc, जबकि वहाँ दिया है, देखिए a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0, तो क्या हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3abc और नीचे क्या है abc से abc कट जाएगा, इज इक्वल टू का आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ऐसा है तो x प्लस 1, ठीक है, देखिए पावर में है तो हम इसको तोड़ेंगे। देखिए हम 4 पर पावर x इंटू 4 पे पावर 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, प्लस हम ये कर सकते हैं 4 पे पावर 1 इंटू हम 4 पे पावर माइनस x कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में क्या होता है घात जुड़ जाता है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा सुनिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इंटू 4 पावर x, अच्छा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 4 के पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 10। सुनिए यहाँ पर मानेंगे कि माना क्या मानेंगे कि 4 की पावर x इज इक्वल टू हम m मान लीजिए, क्या मान लिया m, ठीक है। तो चलिए हम m रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 4m, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 4 अपान m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। लॉसा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस का 4 और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10m हो जाएगा, इधर ला करके 2 से भाग दे दीजिए, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 5m हो जाएगा, ठीक है, 5m और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए ये 2m स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का ये बताइए, माइनस का अगर 4m और माइनस का m कर दें
ठीक है, अब +4 कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर 2 रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 रहेगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी आएगा आपका 2, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 = 0, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। आइए इसको तोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m हम कामा ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी m, ठीक है, और -2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर -1 कामा ले लिए तो m - 2 हो गया यहाँ पे = 0। तो देखिए एक यहाँ पर m - 2 ये कॉमन हो गया, दूसरा क्या होगा 2m - 1 ये कॉमन हो गया, = का हो गया 0। तो अब देखिए यानी कि एक तरह से हम ये दिखा देंगे m - 2 = यहाँ दिखा देंगे 0 और एक दिखा देंगे 2m - 1 = 0। तो यहाँ m = 1 2 आया, एक आया कि m बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो माने थे हम क्या माने थे, यानी 4 की पावर x = हम क्या माने थे, m माने थे, ठीक है। मुझे x की तो वैल्यू निकालना था तो m = पहले 2 रखेंगे। तो देखिए 4 की पावर x = हम क्या रखते हैं 2। अब बताइए यहाँ कुछ नहीं है तो 2 की पावर क्या है 1 है। तो अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 और x लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 1 है, ये ऊपर चला जाता है तो ये हो जाएगा 2x = 2 की पावर n। तो यहाँ पर 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यानी कि जब बेस बराबर होता है तो घात बराबर, तो x = का आ जाएगा 1/2, x = का आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। एक x का मान क्या आया हमारे पास 1/2। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एक x की वैल्यू जो आया है हमारे पास, एक x की वैल्यू आया हमारे पास 1/2, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमारे m की वैल्यू 1/2 है, तो 4 पावर x = क्या था, m माने थे, नहीं मानते, तो m का मान हम 1/2 रखेंगे। 4 की पावर x = यहाँ रख देते हैं 1/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 4 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ऊपर चला जाएगा 2 तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको ये 2 की पावर इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2x = का होगा -1, क्यों, जब बेस बराबर तो घात बराबर, तो x = का आएगा -1/2 आ जाएगा। ये बताइए जब -1/2 आ गया, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रश्न था यही ना है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा -1/2 आ गया। एक x का मान, x का तो मान ही तो एक x का मान 1/2, एक x का मान -1/2 आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, एक क्या आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। तो बताइए कौन सा होगा, यानी दोनों दिया है, इसका मतलब है डी के साथ उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए यानी देखिए ये दिया है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx का मान बताइए, ठीक है। आप ये बताइए कि हम पहले लिखते हैं, ठीक है, कि इतना को बहुपद gx से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर भागफल और शेषफल इतना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं भाज्य, क्या होता है भाज्य बराबर में ये हो जाएगा x³ ठीक है, माइनस का ये 3x² प्लस x प्लस क्या है 2 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ पर भागफल, ठीक है, और भाजक, तो जो भाजक है अपना क्या है, ये gx है, ये gx है, भाजक है gx। अच्छा ठीक है, भागफल तथा शेषफल, तो देखो भागफल, ठीक है, भागफल आपका दिया है ये x² माइनस का x प्लस का 1। अच्छा शेषफल जो दिया है शेषफल, ठीक है, शेषफल जो दिया है आपका माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। तो आप बताइए कि आप पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, भागफल इंटू क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। अब इसी में क्या करना है, रख देना है, क्या करना है, रख देना है। तो चलिए हम रखते हैं, तो भाज्य हमारा क्या है x³ है
माइनस का 3x² है, प्लस का x है और प्लस का 2 है, ठीक है। इक्वल में भाजक तो हमारा gx है, तो gx तो रहेगा, ठीक है, इंटू, ठीक है, भागफल है हमारे पास x² माइनस x और प्लस का 1 है, ठीक है। और हमारे पास शेषफल क्या है, इसमें जुटेगा, तो जब इसको जोड़ेंगे प्लस एक तरह से माइनस का 2x प्लस का क्या है 4, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ होगा क्या कि ये यहाँ पर देखिए, हाँ, तो ये एक तरह से अपना ये हो गया, ये कोष्टक में, ठीक है, -x+1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब इसके साथ कुछ कट पिट जाएगा, देखिए यहाँ -2x है, ठीक है, यहाँ क्या है प्लस का x है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, ठीक है। तो देखिए -2x है, ठीक है, ये -2x है, इधर आएगा बताइए, माइनस का 2x है, और जब इधर आएगा तो क्या हो प्लस का 2x, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये 3x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x³ माइनस का 3x² अब प्लस का कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 4 है, 4 इधर आएगा तो -4, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, और इजकल टू ये gx और इंटू में हमारे पास ये x² और माइनस का x और प्लस का 1, gx और प्लस का क्या है 1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इससे भाग देंगे तो gx निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ पर, देखिए तो हम क्या करते हैं कि x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस 2 में किसे भाग देते हैं gx, ठीक है, यानी कि इससे भाग देंगे तो gx निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि x² माइनस का x प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा gx। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर होगा क्या कि सिंपल gx बराबर क्या होगा, ये बटा में आ जाएगा, ये x³ माइनस का 3x² और ये प्लस का 3x और माइनस का 2 और अपान में ये होगा क्या है x² माइनस का x प्लस का 1 होगा। तो यहीं तो हम भाग करने जा रहे हैं gx निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, यानी कि x ले लेंगे, जैसे x लेंगे ये x³ हो गया और गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो एक और प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे घटाएंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस x² और माइनस का 3x², तो ये आ जाएगा माइनस का 2x², ठीक है, और ये माइनस x है, ठीक है, माइनस x है, और ये प्लस का 2x, ये प्लस का 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस ले लीजिए, अच्छा 2 चाहिए तो 2 ले लीजिए, 2, क्योंकि यहाँ x² है तो माइनस का क्या होगा 2x², इसको गुणा कराया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, फिर गुणा कराया तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही घटाइएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइनली का आ जाएगा 0, ठीक है, 0 आ गया, यानी कि x-2। तो आइए हम बता दें आपका आंसर कौन होने वाला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा x-2, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8वां, आइए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि खिलौना एक शंकु के आकार का है, ठीक है, अच्छा, जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या है, सुनिए। पहले तो हम फिगर से हमको समझा दें कैसे होने वाला, सुनिए। एक मान लिए कि अर्धगोला है, ये क्या है, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, एक शंकु है, इसी के ऊपर क्या है, एक ये शंकु है, ठीक है, शंकु है, ये है शंकु। तो शंकु मान लिए कुछ ऐसा है, ये जो है दोनों मिल गया है तो ये क्या बन गया है, खिलौना, क्या बन गया खिलौना, ठीक है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि खिलौने की जो हाइट है यहाँ से ले करके, सॉरी, यहाँ से ले करके ये पूरे खिलौने का जो हाइट है, ठीक है, ये कितना दे दिया है आपका 14.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब 14.5 सेंटीमीटर, अच्छा कुछ और दिया है,
खिलौने के शंकु आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा है। ये बताइए, जब व्यास यानी कि डायमीटर दे दिया है आपका जो है 7, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगा इसका, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, तो ये तो ऊपर तो शंकु है, नीचे क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, तो यदि हम अर्धगोला और हम शंकु के आयतन को दोनों को जोड़ दें तो हमें खिलौने का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, हमें त्रिज्या तो पता चल गया, अब मुझे हाइट पता करनी है। ये बताइए, ये टोटल जो है आपका 14.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए अगर त्रिज्या यहाँ से यहाँ क्या है, 3.5 सेंटीमीटर होगा ना, 3.5 सेंटीमीटर, तो 14 में से अगर हम क्या 3.5 निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका जो है 11। कितना हो जाएगा, 11। यानी हाइट जो आएगा, हाइट होगा किसका, शंकु का हाइट जो होगा 11 सेंटीमीटर है। किसका, 11 सेंटीमीटर, ये शंकु का हाइट हो गया। ठीक है, तो अब बताइए खिलौने का आयतन जो होगा, खिलौने का आयतन बराबर, ठीक है सुनिए, शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन होता है, ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, अभी काम कीजिए, दोनों में कॉमन क्या है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन ले लें तो सुनिए ध्यान से, तो कॉमन यहाँ पर 1/3 भी कॉमन हो रहा है। अच्छा 1/3, अच्छा साथ में देखिए पाई भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पर कुछ आर भी कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर एक आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आर कॉमन हो जाएगा। तो बताइए हमारे अंदर क्या बचेगा, तो एक बचेगा हमारे पास यहाँ पर एच बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, आर और एच बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपको जो है आर स्क्वायर बच जाएगा। कितना, आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर 2 रहेगा, 2r स्क्वायर। ठीक है, अभी एक आर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई, और ये है आपका जो एक आर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एच, आप प्लस का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 हुआ, और पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, यहाँ देखिए एच कितना है, तो एच है आपका 11, एच है 11, और देखिए यानी कि 3.5 का डबल कीजिएगा, तो 3.5 का डबल कीजिए तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखिए 1/3 इंटू 22/7। ठीक है, अच्छा इंटू, अभी इसको रहने दीजिए, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इसको देखिए एक कितना हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और अपान 3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 3 × 6 = 18, ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35.5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू, ये 6 को इधर कर देते हैं, 6 इंटू 35 इंटू 5 किए तो 50, 25 का 5। ठीक है, हाथ में आया 2, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17। ठीक है, तो हमारे पास 0.2 घर बाद तो 1.7। ठीक है, इसको गुणा कराइएगा। ठीक है, तो गुणा करा दीजिए, तो 6 दूना 12 के 2, हाथ में आया आपका 1, 6 दूना 12 1 13, कितना हो जाएगा 132 इंटू क्या हो जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5, जब इसको गुणा कराइएगा तो फाइनली आपका 231 डबल 0 आ जाएगा, और दशमलव जो है क्या होगा कि आपको 2 घर बाद, यानी सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 0.2 घर बाद लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, ठीक है 1.75, तो इतना गुणा करने पर 0.2 घर बाद आ जाएगा, तो कितना होगा 231, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी भाग लेते हैं। ठीक है, 320 रमी भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है,
मान लीजिए कि ये तंबोला है, दूसरा क्या है, ये रम्मी है। तंबोला 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 और ये क्या है, रम्मी। ये क्या है, रम्मी। ठीक है। अच्छा, तंबोला में कितना भाग लेते हैं, ठीक है, तंबोला में भाग लेते हैं 350, ठीक है। रम्मी में कितना भाग लेते हैं, 320, ठीक है, भाग लेते हैं 320, ठीक है, ठीक है। और 220 यानी 220 जो दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, इसमें से इसको घटाइए, 350 में से 220 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। अगर यहाँ इसमें 320 में से, ठीक है, 320 में से 220 घटा दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो यानी पार्टिकुलर इसका 100 आ गया और इसका पार्टिकुलर कितना आ गया, 130 आ गया। दोनों में कितना है, 220 है। इस तीनों को जोड़ दीजिएगा, 220 प्लस 130 और प्लस 100 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 100 और प्लस 100 और प्लस 100, ये 400 हो गया। अच्छा, 30 और 20 50, 450, यानी टोटल आ जाएगा आपका 450, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 वर्ष पहले एक की वायु, ठीक है, एक की वायु का व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष बाद वायु के व्युत्क्रम का योग 2 क्या है, 3 है। तो एक की वर्तमान वायु क्या है, सुनिए। 2 वर्ष पहले एक की वायु का व्युत्क्रम, अच्छा सुनिए, माना ए का वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स मैंने मान लिया। तो ये कह रहा है कि 2 साल पहले, अगर बताइए 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले की बात करें तो बताइए क्या होगा, x माइनस 2 होगा। और 2 साल बाद की बात करें, 2 साल बाद तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 हो गया। ठीक है। अगर हम कहें कि मेरा उम्र जो है 20 साल है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, तो 18 साल होगा। अगर मेरा उम्र वर्तमान में अगर 20 साल है तो 2 साल बाद कितना होगा, तो कितना होगा, 22 होगा, यानी कि उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। तो वही बात बोला है, अगर इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम अगर निकालिएगा तो व्युत्क्रम क्या होगा, x माइनस 2 का इसका व्युत्क्रम होगा 1 बटा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। ठीक है। अगर इसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1/x प्लस का होगा 2। ठीक है। कह रहा है कि वही बोला है कि 2 वर्ष पहले एक की वायु का व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष बाद उसकी वायु के व्युत्क्रम का योग दोनों क्या है, 2/3 है। यानी कि 2 वर्ष पहले का 2 वर्ष बाद की वायु का व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो हम लिखेंगे 1/x माइनस 2, ठीक है, प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है, 2/3 है, 2/3। ठीक है। अब क्या है, लॉसा ले लीजिए, लॉसा लेंगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी का क्या बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ध्यान से, ये जाएगा x प्लस 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू 2 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा 2x, ऊपर क्या आ जाएगा 2x आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लें। ठीक है, आइए चलिए, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2x, ठीक है, नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3, इधर गुणा होगा तो कितना होगा, 6x हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर, और ये 2 चौका माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। इधर लाइए, इस सबको इधर लाइए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 से भाग दे दीजिए x स्क्वायर, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ये 3x, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 4 इजकल टू 0। मैंने 6 को इधर ले गया और सब में क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4 इजकल टू 0, इसको तोड़ना है तो x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का ये बताइए 4x
अब प्लस का 1x जोड़िएगा तो 3x, गुणा करेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। -4 इक्वल टू 0। इसमें से x कामन लीजिए तो x माइनस का 4 होगा, फिर यहाँ प्लस 1 कामन लीजिए तो x माइनस का 4 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x है -4 एक ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट में, ठीक है। अगर यदि इसका आंसर आप निकालते हैं, यदि इसका आंसर निकालते हैं तो देखिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू का आ जाएगा 4, यहाँ x इक्वल टू का आ जाएगा 1, माइनस का 1। सुनिए तो हमारा जो है वायु जो होता है, उम्र होता है, कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो इससे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इससे निगलेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन होगा x इक्वल टू 4। तो हमने क्या माना है, आइए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या माने हैं। तो हमने माना कि माना a का वर्तमान उम्र x है, तो x इक्वल टू कितना आ गया है 4, तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि C, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कर है के किस मान के लिए समीकरण का इतना और इतना अनूठा हल है। अनूठा हल का मतलब ये है कि अद्वितीय हल की बात कर रहे हैं। क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं अनोखा हल, या इसी को बोलते हैं अनूठा हल। सुनिए अगर ये जब बोल दिया तो कंडीशन क्या होता है, ये होता है a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ध्यान सुनिए, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ठीक है। तो a1 के मान क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ 1 है कि नहीं है, तो यहाँ हुआ 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ a2 की मान क्या है, a2 यही ना है, ये क्या है a1 होता है, ये होता है b1 होता है, और ये क्या होता है b2 होता है। तो a1 क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। a2 कितना हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या है, माइनस का k है, तो माइनस का k रखेंगे। अच्छा b2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 रखेंगे। k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इधर जाएगा तो 2/3 और नॉट इक्वल टू माइनस का k, यानी कि माइनस k इक्वल टू k को इधर रख देंगे। सुनिए यहाँ पर हम k इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि k के साथ नेगेटिव नहीं रखेंगे, अंक के साथ ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस का 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3, तो नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू -2/3, ठीक है। k नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3 आया। ये सुनिए कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि k के -2/3 पे ये अद्वितीय हल नहीं होगा। नॉट आ गया है, -2/3 पर अद्वितीय हल नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यू पर क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। यानी ये कहना चाह रहा है कि -2/3 पे कभी भी अद्वितीय हल नहीं होगा, बाकी कोई वैल्यू ले लीजिए सब पर अद्वितीय हल होगा। तो इसमें देखिए यहाँ -2/3 है, तो ये तो होगा नहीं, इस पर तो हल होगा नहीं अद्वितीय हल, तो 1 पर भी हो जाएगा, 2 पर भी हो जाएगा, और कोई अंक होगा उस पर भी हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सुनिए एक फार्मूला होता है, ये 10th क्लास में है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर ये θ/360 इंटू πr², ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 102.7, ठीक है। θ/360 इंटू पाई के मान 22/7 इंटू आर आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 14 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 14 से काट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इससे हम काटेंगे कुछ, ठीक है। देखिए अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से, ठीक है, अगर हम 2 से काटते हैं इसको, ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा। देखिए थीटा का मान निकालना है, तो हम इसको एक बार फ्रेश कर देते हैं। ये हमारे पास 102.7, ठीक है, इंटू क्या है 180, ठीक है, इजकल टू, ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपको क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 22, क्या आएगा 22 लिखेंगे, 22 इंटू क्या आएगा आपका 14, क्या आएगा 14, ठीक है,
22 इंटू क्या होगा 14, कुछ बचा नहीं है, 22 इंटू 14 होगा, ठीक है, और सीधे चला, ठीक है, इक्वल टू का आ गया थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए तो इसको हम काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काट देते हैं, क्या दिक्कत है, 2 से 2 सत्ते 14, ठीक है, और ये 2 9 18, ये आ गया 90, ठीक है। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से जैसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 11 और ये हो जाएगा आपका जो है 45, क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऊपर 45, ये हो जाएगा 102.7 इंटू 45 और बट्टा में हो जाएगा 11 सत्ते 77, ठीक है, इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आइए। तो अब देखिए अभी यहाँ पर कितना है 102, अच्छा सुनिए, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा करें तो हमारे पास 1027 इंटू क्या होगा 45, अच्छा नीचे क्या हो जाएगा आपका जो है 10 से गुणा यानी 7 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो जब इसको ऊपर गुणाएगा 1027 इंटू 45 कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 46, थीटा इक्वल टू 46,215 और डिवाइड बाई ये होगा 770, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 59.1 समथिंग आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा, समथिंग, ठीक है। तो होगा क्या, आप थीटा इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा कि अप्रोक्सीमेट थीटा इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, थीटा के मान जो है, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा कि 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, आइए बताते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15,625 का 16% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो, ठीक है। सुनिए, जब भी अगर तिमाही होता है तो वार्षिक में जो है आप जो है 4 से भाग दीजिएगा, मतलब जो रेट है उसमें 4 से भाग दिए, ठीक है। यदि जो माह होता है उसे हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम जो है 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए वार्षिक है, वार्षिक, तो वार्षिक में क्या करें 4 से भाग देंगे आर, तो आर निकल जाएगा यानी कि 16, ठीक है, 16 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कट जाएगा, तो अपना कितना जाएगा अपना 4%, रेट आ गया 4%। अच्छा 9 माह तो 3 माह कितना हो जाएगा यानी कि 3, तो इसमें हो जाएगा यानी कि वर्ष जो हो जाएगा, वर्ष इसमें हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है। चलिए मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर। तो एक काम कीजिए, जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आर अपन, ठीक है, 100 पे क्या होता है एन, ठीक है, इसको लगा दीजिए, पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट जब निकल जाएगा तो हम मूलधन घटा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ए इक्वल टू पी क्या है 15,625 है, ठीक है, अच्छा 1 प्लस, ठीक है, आर के मान कितना है आपका 4 बटा कितना हो जाएगा 100 और क्या गया इक्वल टू 3, ठीक है। तो 15,625, ठीक है, इंटू इसको लसा लीजिएगा तो हो जाएगा 104 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 और फिर क्या हो जाएगा ये 3, काटिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 2 से काटिएगा 2 से, ठीक है, तो होगा 52, कितना हो जाएगा 52, ये 2 से काटिएगा तो 5 दूना 10 यानी कि 50, कितना हो जाएगा 50। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट, ठीक है, एक सेकेंड, कैलकुलेट करना है, सुनिए। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं 15,625, ठीक है, इंटू में हम यहाँ करेंगे 50 यानी 52/50, ठीक है, और 52/50 और क्या करेंगे 52/50, ठीक है। तो देखिए अगर हम किसे काटे 2 से तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26 दूना 52, 2 से काटे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। 3 बार 25 इंटू 25 कीजिएगा तो 15,625 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 15,625 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आया कि 26 इंटू 26 गुणा कराइएगा, ठीक है। तो देखिए
26 इंटू 26 ये होता है 676 इंटू 26 में गुणा कराइएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा 17,576। 17,576 में से 17,576 में से ये घटा दीजिए 15,625 घटा दीजिए, ठीक है। तो 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है। यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि 1991 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण 3k² - 25kx + k = 8 = 0 तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k निकाले। सुनिए, जब भी ऐसा समीकरण दिया रहता है तो मूलों का जो गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है, हमारे पास c बाई क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो c बाई a देखिए, ये होता है a की वैल्यू होता है, ये b की वैल्यू होता है और ये c की वैल्यू होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक तरह से a की जो वैल्यू है इस समीकरण से देखिएगा तो ये 3k है, और b का जो वैल्यू है b का तो ये माइनस का 25 क्या है, k है। और c का बात करें तो c का है k प्लस का क्या है 8 है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूलों का गुणनफल 3 दिया है तो यहाँ पर 3 दे दिया है, ठीक है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास k + 8, तो k + 8 रख देंगे। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k है, एक वैल्यू 3k है तो हम यहाँ रख देंगे 3k। गुणा कराइएगा तो कितना होगा, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9k = k, और माइनस का क्या हो गया k + 8। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 8k = 8, यानी k = आप कह सकते हैं क्या आ जाएगा 1, इधर जाएगा तो कट के क्या आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सुनिए, यानी लाग है, ठीक है। तो लाग का कुछ प्रॉपर्टी है वो जान लें। सुनिए, यदि लाग यम, ठीक है, और पावर n है तो होता क्या है, n जो है कूद के आगे आता है, n लाग हो जाता है यम होता है, ठीक है। अच्छा सुनिए, 2 लाग होता है, एक एक्चुअली में एक नेचुरल लाग होता है, एक कॉमन लाग होता है। तो जनरली ये क्या होता है, कॉमन लाग होता है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास लाग अगर a है यानी बेस a है और बेस भी a है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है 1 हो जाता है। सुनिए, ये होता है कॉमन लाग, ठीक है। यदि हमारे लिए बेस दे दिया, बेस यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर बेस दे दिया तो समझिए कि बेस a है। यहाँ पर बेस क्या है, बेस कुछ नहीं दिया है तो यहाँ बेस मान लिया कि 10 है, ठीक है। तो लाग जो होता है एक हमारे पास जो कॉमन लाग होता है, तो इसमें जो है बेस अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। जैसे बेस यहाँ पर a है, मान ली कहीं ऐसे कर दिया लाग 2 और यहाँ पर 2, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ बेस का हो गया 2 हो गया। मान ली कहीं ऐसा कर दिया लाग यहाँ बेस 5 यहाँ 5 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो समय के अनुसार ये अपना बेस चेंज करता रहता है, ये क्या है, ये कॉमन लाग जिसको बोलते हैं। और जहाँ पर कुछ नहीं दिया, जैसे मान लिया क्या दे दिया है लाग मान लिया 10 दे दिया, तो लाग 10 यहाँ कुछ नहीं होगा तो बेस यहाँ 10 छिपा होगा तो इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास क्या है कि हम लेते हैं कि लाग क्या है, बेस में √2 है और क्या है ये 32 है, ये क्या है 32 है, ठीक है। 32 का मान निकालना, ठीक है। एक बात बताइए, क्या हम ये लाग √2 है बेस में है और ये क्या है ये 32 है, ये क्या है 32, तो इस पे हम 32 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो हम 2 की पावर यहाँ 5 लिखते हैं। तो लाग ये बेस √2 रहेगा, हम यहाँ 2 की पावर क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5, 2 की पावर ऊपर क्या लिख देते हैं 5। तो अब बताइए, अभी मैंने बताया लाग की प्रॉपर्टी से लाग अगर मान लीजिए ये क्या होता है यम पे पावर n होता है तो जंप करके आगे चला जाता है, लाग क्या होता है लाग क्या होता है यम हो जाता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर सुनिए, अगर हम इसको कुछ और डिजाइन कर दें, लाग ये बेस √2 है, ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर हम कर दें √2 कर दें, क्या कर दें √2 कर दें, और यहाँ पर हम क्या कर दें 10 कर दें, तो देखिए ये जंप करके आगे चला जाएगा क्योंकि √2 हो गया बट 10 हो गया, तो बात देखिए ना, तो ये क्या हो गया ये 10 आगे आ गया, और लाग ये √2 और यहाँ पर √2 है। अभी मैंने बताया कि लाग अगर
बेस ए है और ए है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो दोनों की जगह सेम चीज़ है तो 10 × 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सुनिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज मतलब कोण 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी। ठीक है, अच्छा सुनिए एक बात बताइए, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से इसको आसानी से कर लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि दो भुजाओं को मान लिए ए है और ये बी है, दोनों को अगर हम वर्ग करेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कर्ण के क्या होगा, कर्ण के ये वर्ग क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसमें एक कंडीशन ये दिया है कि इसके आधार से, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है आधार से 6 सेंटीमीटर का है कम है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ठीक है, तो अब बताइए अगर हम इसको 16 मानते हैं, क्या मानते हैं 16, तो ऊंचाई तो यही ना होता है ऊंचाई, और ये होता है आधार, तो आधार मानते हैं हम 16, इस ऑप्शन को लेते हैं, तो ऊंचाई क्या है इससे 6 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब ये 10 होगा, वही चीज़ दिया भी है, ये 16 तो ये 10। अच्छा अगर हम इसका स्क्वायर करें तो देखिए ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, जबकि ये 218 है तो कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर मान लिए कि ये भी देखिए, अगर हम इसको मानते हैं 15 तो इसमें से 6 कीजिएगा तो इधर वाला क्या आ जाएगा 9 आएगा। अच्छा 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो होता है 225, पहले ही होता है 225। अच्छा उसके बाद से 9 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 के स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए तो ऐसे ही पहले ही अधिक हो गया, 225 ऐसे ही 218 से अधिक हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर इसको लेते हैं, ठीक है, अगर इसको लेते हैं 11 तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि इससे 6 कम है। ठीक है, तो 11 अगर ये 121, अब 5 का स्क्वायर करें तो 50 25 जोड़िएगा तो ये 6 ये 4, ठीक है, और ये 146, 218 नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।